सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने आपने देखा था नाउन। इसके पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पिछली वीडियो में नाउन के बारे में पूरी चीजों को डिस्कस किया था कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप क्या होते हैं, फिर नाउन के प्रकार क्या होते हैं। ये सारी चीजों को हमने क्या किया था, उसमें डिस्कस किया था। ठीक है। तो अब इस वाली वीडियो में हमने आपको और इसके लिए हमने आपको ना कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, या फिर कुछ आपको होमवर्क करने के लिए, होमवर्क टाइप में कुछ हमने आपको करने के लिए दिए थे जो कि आपको करना था। उसका वीडियो आप यहाँ पे अब स्क्रीन पे शो होने वाला है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको मैच करा लीजिएगा, आपका वो सही है या गलत है। ठीक है। तो सो होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपने देख भी लिया होगा पूरी चीजों को। ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा प्रोनाउन। ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा, प्रोनाउन। ठीक। बिकॉज हमने आपको बताया था जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें दो चीजें यूज होती हैं। ठीक है। या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि नाउन हमने देख लिया इससे पहली वाली वीडियो में। अब हम लोग को क्या देखना है, प्रोनाउन देखने हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो हम इस तरह से करते हैं कि अ वर्ड which is used at the ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में लिखना चाहते हैं बच्चों तो हम इसको बता देते हैं, पहले लिख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से आपको डिफाइन कर देते हैं, मतलब ये होता क्या है या फिर कैसी चीजें होती है इसमें। ठीक है। लिखिए पक्का। पहले वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें नाउन कहते हैं। वह शब्द जो कहां प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, संज्ञा के स्थान पे। स्थान यानी नाउन के स्थान पे कहां पे यूज किए जाते हैं, एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वर्ड। ठीक है। क्या होंगे, वर्ड होंगे जो यूज किए जाएंगे कहां पर, एट द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है। अब देखो सीधी सीधी बात भाषा में हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। होगा क्या, समझ लीजिए। देखो हमने क्या कहा, यहाँ पे लिखा अ वर्ड, मतलब कोई वर्ड होगा, कोई शब्द होगा। ठीक है। जो कि प्रयोग किया जाएगा यानी यूज किया जाएगा। कहाँ यूज किया जाएगा, एट द प्लेस ऑफ नाउन। किसके प्लेस पर, नाउन के प्लेस पर। ठीक है। तो सीधा सीधा अगर कहें हम लोग, तो हम लोग नाउन को क्या बोल रहे थे बच्चों, इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि हम लोग नाउन को क्या कहते थे, किसको कहते थे नाउन, क्या होता है नाउन। तो हम लोग इसको देखे थे कि नाउन क्या होता है, नेम होता है। क्या होता है, नेम। यही बताया था आपको कि ठीक है, नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं, या फिर नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेम होते हैं। तो ये जो नेम है, ठीक है, और हम जो यहाँ पे कह रहे हैं, मीन्स क्या है समझो, कि ऐसे शब्द जो किसी नाम की, किसी नेम के स्थान पर या फिर उसके बदले में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब देखो जैसे कि अगर हम लिखे कि राम is going to मार्केट। ठीक है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, सॉरी एक सेंटेंस लिखा जिसको में क्या है कि राम इज गोइंग टू मार्केट। अगर हिंदी में है तो हम कह देंगे कि राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है। ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा राम बाजार जा रहा है या फिर राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है। ये दोनों ही चीजें हमने लिख दी। अब सोचो कि क्या हम यहाँ पे जरूरी है कि राम को हम लोग अगर बोले, देखो सपोज करो कि हमने एक सेंटेंस बोला कुछ इस तरह से, ठीक है, कि राम एक लड़का है। ठीक है। वह कक्षा 8 में पढ़ता है। वह किसी प्लेस में दिल्ली में रहता हो। ठीक है। या फिर राम, ठीक है,
चलो अच्छा देखो, हमने यहाँ पे लिखा राम बाजार जा रहा है या फिर राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, सुनो देखो, अगर ना हम कहें कि राम एक लड़का है, राम दिल्ली में रहता है, राम कक्षा 10 में पढ़ता है, राम के पिताजी एक क्लर्क है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बोला और उसमें एक चीज कॉमन थी, क्या, राम। ठीक है, तो क्या हम हर बार राम के नाम के, जो राम का नाम है उस पे हर बार हम लोग राम ही यूज कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह पर या फिर उसके प्लेस पे कोई दूसरे वर्ड भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं? आप सोच के बताओ। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, हम लोग वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, वह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या कहेंगे, वही सेंटेंस फिर से, राम एक लड़का है, वह दिल्ली में रहता है, उसके पिताजी क्लर्क हैं, वह कक्षा 10 में पढ़ता है। ठीक है, हमने क्या किया, वह या उसके करके राम को क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, तो ये जो वर्ड है, वह, उसके, उसका, ठीक है, या उसकी, ठीक, इस तरह से हम लोग शब्दों को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। अब देखो, अगर आपको अपने आप के बारे में कुछ बताना है, ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, अगर अपने आप के बारे में कुछ बताना है आपको, तो आप क्या कहोगे, सीधा सीधा अपना नाम लेके कहोगे? ऐसा तो होगा नहीं कि आप अपना नाम लेके कहोगे। देखो, अगर आपको कहना हो कि मुझे भूख लगी है, फॉर एग्जाम्पल मैं हमारा नाम संतोष है। ठीक है, इससे पहले शायद हमने आपको अपना नाम नहीं बताया होगा आगे किसी भी वीडियो में। सो अब आप जान लीजिएगा मेरा नाम क्या है, संतोष। ठीक है, और समझिए कि अगर मुझे भूख लगी हो, ठीक है, और मुझे ये बताना है, तो क्या मैं इस तरह से कहूंगा कि संतोष को भूख लगी है, या फिर इस तरह से कहूंगा कि मुझे भूख लगी है? देखो, जाहिर सी बात है, हम लोग क्या कहेंगे, मुझे भूख लगी है, संतोष को भूख लगी है, ऐसा कहना मतलब ना कुछ ज्यादा लॉजिकली नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ लॉजिक नहीं है कि संतोष को भूख लगी है, समझने वाला समझ ले कि कोई और हो। ठीक है, बट अगर वही हम कहें कि नहीं मुझे भूख लगी है, तो समझने वाला क्या समझेगा कि नहीं, वो मुझे ही क्या हुई है, भूख लगी हुई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हम लोग देखो नेम की जगह पर, किसकी जगह पर, नेम के प्लेस पर कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए अच्छा, अब हम आपको इसमें बताते हैं, जो नाउन होते हैं ना, सॉरी प्रोनाउन होते हैं, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, नियर अबाउट 10 टाइप के होंगे, जिसमें आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। हमको अगर टेंस सीखना है तो टेंस में हमने आपको बताया था इससे पहले भी, और फिर से बोल देते हैं कि अगर हमें क्या करना है, ओनली टेंस की सीखनी है। ये जो हमारी वीडियो है ये हमारे बेसिक्स हैं। ठीक है, और किसके ऊपर, टेंस के ऊपर हम लोग इसमें टेंस पढ़ने वाले हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो होंगी, मतलब सेपरेटली हम प्रोनाउन, उसमें आपको फिर से पूरे इसके पूरे टाइप को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और सारी चीजों को फिर से बताएंगे आपको। ठीक है, तो अभी फिलहाल में ये हमारी टेंस की वीडियो है, इसलिए हम इसमें आपको सारे प्रोनाउंस नहीं बताएंगे, बट इसका एक प्रोनाउन होता है जो कि सबसे ज्यादा, एक टाइप जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग क्या करेंगे, उसी टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन, या फिर इसी को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। ठीक है, ये आपको, अगर आपको ये याद है तो आप इसका यूज हर जगह पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेंस में इसका यूज करोगे, अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है वहां पे आप इसका यूज करोगे, उसके बाद अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है तो वहां भी इसका यूज करोगे। मतलब पर्सनल प्रोनाउन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन, वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और जो पर्सनल प्रोनाउन है ये क्या होता है, इसका यूज आप बहुत जगह पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसका यूज कर सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है, टेंस में तो करोगे ही, उसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो प्रोनाउन है उनको हम आपको सेपरेट वीडियो में क्या करेंगे, डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले इस पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन मींस कि ऐसे प्रोनाउन, ऐसे सर्वनाम जो कि किसी नाम के बदले में प्रयोग किए जाते हो। ठीक है, तो समझ लीजिए, जैसे कि हमने क्या कहा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है,
व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब समझो इसको। व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो होता है इसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसके ना 3 फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होगा? आपका पहला फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन, और लास्ट वाला है वो आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये आपके क्या है? 3 पर्सन है। अकॉर्डिंग टू जो बातें होती है उसके कहने के आधार पर। देखो हम लोग इसमें किसकी बातें कर रहे हैं? सेंटेंस की। और सेंटेंस क्यों यूज किया जाता है? बातों को कहने के लिए या फिर बातों को समझने के लिए। ठीक है, तो आप समझिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, फिर थर्ड पर्सन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो फर्स्ट पर्सन होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कि यहाँ पे एक पर्सन है ए, एक दूसरा पर्सन है बी, और एक तीसरा पर्सन है क्या? सी। ठीक है, हमने यहाँ पे ये 3 पर्सन मान लिए। ठीक है, अगर ना ये जो स्पीकर है, मान लो ए को कुछ बातें कहनी है, किससे? बी से। ठीक है, जो ए है इसको कुछ बातें किससे कहनी है? बी से कहनी है। तो ये क्या करेगा? डायरेक्ट बोलेगा। ठीक है, ये अपनी बातों को क्या करेगा? बोलेगा। और सुनेगा कौन? बी सुनेगा। ठीक है, तो मतलब हुआ क्या कि जिस समय ये ए क्या कर रहा था? अपनी बातों को बोल रहा था और बी से बोलेगा। अब देखो कोई व्यक्ति अकेला तो बात नहीं कर सकता, अकेला बड़बड़ा नहीं सकता। ठीक है, अब अकेले बड़बड़ाने का मतलब आप पागल हो या फिर हम पागल हैं। ठीक है, समझिए, अकेला कोई व्यक्ति नहीं बड़बड़ाएगा, मतलब वो क्या करेगा? बातें करेगा। ठीक है, अब किससे बातें करेगा? तो ये देखो ये बात कर रहा है, एक व्यक्ति है ए, एक पर्सन है, बी भी क्या है? एक पर्सन है। तो जो ए है वो बात कर रहा है किससे? बी से। तो जब ए कोई बात कहेगा, ठीक है, तो बी जो होगा वो क्या करेगा? सुनेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? सुनेगा। तो जब ए क्या कर रहा है? बोल रहा है, और बी क्या कर रहा है? सुन रहा है। तो जो स्पीकर होता है वो क्या हो जाता है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और जो लिसनर हो जाता है वो क्या हो जाता है बच्चों? सेकंड पर्सन। ठीक है, अब मान लो कि फर्स्ट पर्सन जो है ये किसके बारे में बोल रहा है? सी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, किसके बारे में बोल रहा है? सी के बारे में। ठीक है, जैसे कि मान लो ए और बी बेस्ट फ्रेंड है, और सी जो है ये भी इनका फ्रेंड है, बट ये थोड़ा सा फार फ्रेंड है। ठीक है, फास्ट फ्रेंड जिसको कहते हैं ना, बस ऐसा फ्रेंड है। ठीक, तो अगर हम कहें कि जो ए है ये बी से कुछ कह रहा है सी के बारे में कि देखो वो तो ऐसा करता है। ठीक है, तो जो है सी के बारे में कह रहा है। ठीक है, अब देखो अगर इसकी बुराई बतियानी होगी, मतलब अगर इसका बुराई बताना होगा या फिर बतियाना होगा, तो अब अपने फ्रेंड की बुराई अपने मुंह पे तो करोगे नहीं उसकी। ठीक है, तो बात है क्या कि जब वो नहीं रहेगा तभी आप करोगे, या फिर अच्छाई बतियाना है तो ठीक है, आप सीधा सीधा उसके मुंह पे कर दो। ठीक, तो जब अगर ये इसके बारे में कुछ कह रहा है और बी से कह रहा है, तो ये जो स्पीकर है ये जिसके बारे में बोलेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब समझ लीजिए फिर से। देखो जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जो सुनने वाला होगा, ठीक है, या फिर जो लिसनर होगा वो क्या होता है? सेकंड पर्सन कहलाता है। और जो अपनी जिसके बारे में बातें कही जाती हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिएगा बच्चों इसी समय। ठीक है, और वो क्या है कि जब भी ये फिक्स नहीं होते कि यही हमेशा ए ही फर्स्ट पर्सन हो या हमेशा बी ही फर्स्ट पर्सन हो। हमने कहा जो स्पीकर हो, मतलब जब तक ए बोल रहा था तब तक ये फर्स्ट पर्सन था, बी सुन रहा था उस समय, है ना? ठीक है, लेकिन हो सकता है कि बी बोलने लगे और ए क्या करने लगे? सुनने लगे, ये भी हो सकता है। तो जब ऐसा पॉसिबिलिटी हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसा कंडीशन हो कि ए बोले, मतलब बी बोले और ए क्या करे? सुने, तब उस समय जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन, और जो ए होगा ये क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन। समझ में आ गया? मतलब ये फिक्स नहीं है कि कौन ए फर्स्ट पर्सन होता है या कौन सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, अब ये होता है कि जो बोलने वाला होता है, देखो दो लोग अगर बातें कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये और ये, अगर ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये मार्कर भी इस मार्कर से लगातार बोलते जाए और ये भी बोलते जाए, तो दोनों को किसी की बातें ना समझ में आए, है ना? ठीक है, मतलब अगर तुम और तुम्हारा फ्रेंड बातें कर रहे हो और दोनों लोग साथ में बोलो, वो अपनी बात बताए, तुम अपनी बात बताओ, तो क्या तुम उसकी बातों को सुनोगे या फिर वह तुम्हारी बातों को सुनेगा?
ऐसा होगा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब अगर आपको बातें करनी है तो किसी एक को बोलना होगा और दूसरे को क्या करना होगा, सुनना होगा। तो वही यहाँ पे है, ठीक है। मतलब जो बोलेगा वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, और जो सुनेगा वो कौन होगा, सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बातें कही जाएंगी वो क्या होता है, थर्ड पर्सन, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। अब हम इसके बारे में बताते हैं कि ये प्रोनाउन क्या होते हैं। तो हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रोनाउन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको प्रोनाउन चार्ट भी दे देंगे कि प्रोनाउन चार्ट जो होता है, ठीक है। आप उसको याद कर लीजिएगा या फिर राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी, और आई मतलब होता है क्या, मैं, और वी मतलब क्या होता है, हम, ठीक है। आई और वी मतलब हम। देखो फर्स्ट पर्सन में आई और वी को ही क्यों रखा गया, फॉर एग्जाम्पल अगर ना मैं बोलने वाला हूं तो मैं अगर अपनी बातें करूं, ठीक है, तो उसमें मैं हमेशा अपने आप को क्या कहूंगा, मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, मैं, ठीक है। या फिर मैं अपनी बातें करूं ढेर लोगों में, समझ में आ रहा है, मतलब ज्यादा लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और उन सभी में मैं अपनी बात करूं, ठीक, तो तब भी मैं क्या करूंगा, हम यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे भूख लगी है, या फिर मैं पिकनिक जाना चाहता हूँ, या फिर मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर मैं ये एग्जांपल कहूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो उसमें कौन है, मैं अकेला क्या कर रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। बट अगर आप वही कहो कि हम स्कूल जा रहे हैं तो उसमें हम क्या कहेंगे, हम मतलब उसमें मैं भी होऊंगा, एक ग्रुप होगा और उस ग्रुप में कौन है, मैं भी क्या हूँ, शामिल हूँ, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे, वी कहेंगे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब सेकेंड पर्सन में कौन होता है, तो सेकेंड पर्सन में ओनली होता है बच्चों यू, ठीक है, और जिसका मतलब क्या होता है, तुम, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन ऑलवेज बोलने वाला होगा, जो हमेशा बोलता है वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, और जो लिसनर होता है वो कौन होगा, सेकंड पर्सन। तो सपोज करो कि आप और आपका फ्रेंड है, तो क्या आप अपने फ्रेंड को हमेशा नाम से ही बुलाते हो, नहीं, कभी कभी क्या यूज करते हो, तुम भी यूज करते होगे, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को हमेशा नाम से नहीं बुलाते, कभी कभी क्या यूज करते हो, उसके लिए तुम यूज करते हो। तो जब आप ये तुम यूज करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेकंड पर्सन, ठीक है। अब इसके बाद जितनी भी चीजें बचती हैं वो हम लोग किस में रख देते हैं, थर्ड पर्सन में। अब थर्ड पर्सन में क्या होगा, जैसे कि हम लोग बात करें ही, शी, इट एंड दे, और अगर किसी का नेम होगा तो नेम को भी यहाँ पे रख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने आपको नेम पता है हमको कि ये नाउन होता है, बट हमने प्रोनाउन में रखा है। अगर आपको कभी ऐसा यूज करने का मौका है तो आप उसको हमेशा कहाँ रखोगे, थर्ड पर्सन में ही रखोगे। आप उसको कभी फर्स्ट पर्सन में नहीं रख सकते या फिर सेकंड पर्सन में नहीं रख सकते, समझ गए, ठीक है। इसमें देखिएगा जो ही मतलब होता है, इसका मतलब होता है वह, लड़के के लिए, शी मतलब भी होता है क्या, वह, ये किसके लिए होगा, लड़की के लिए, ठीक है। और इट मतलब भी होता है क्या, वह, और ये किसके लिए होगा, वस्तु के लिए या स्थान के लिए, ठीक है। दे मतलब होता है वे, और नेम मतलब आपको पता ही है, ठीक है, नेम मतलब नाम। तो इसमें देखो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पर हमने आपको बताया। जो थर्ड पर्सन है, देखो अगर मुझे कहना हो, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ, ठीक है, किसके बारे में, उसके बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, जाहिर सी बात है, ये मैं फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड वह थर्ड पर्सन, है ना, ठीक है। तो ये सब बार बार होता है। देखो एक चीज, हाँ यहाँ पे इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये तीनों को, ठीक है। हिंदी में हमारे पास ना एक ही वर्ड होता है, क्या, वह, ठीक है, और हम लोग ना इसको सभी के लिए यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने भाई के लिए कहना होगा तो कहोगे तो वह तो आया था, ठीक है, या वह स्कूल गया है। अपनी बहन के लिए करना होगा तो भी कहोगे कि वह स्कूल गई है। वहां पे आप गया और गई में डिफरेंस करते हो, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में क्या होता है कि यहाँ पे लड़कियों के लिए सी यूज कर लिया जाता है, और अगर लड़का होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया प्रोनाउन,
ठीक, ये आपका क्या है, प्रोनाउन है टोटल। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, इस प्रोनाउन के बारे में सारी चीजों को क्या करेंगे और डिटेल में समझाएंगे और आपको प्रोनाउन चार्ट बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बी सेफ और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।